मंदिर में दर्शन के बाद बाहर सीढ़ी पर थोड़े देर क्यों बैठा जाता है? हिंदी कहानी। मंदिर में दर्शन के बाद सीढ़ी पर थोड़े देर क्यों बैठा जाता है? यह सवाल मेरे जहन में बरसों से है। इसका जवाब जानने की बहुत कोशिश की, मगर अब तक इसका ठीक कारण नहीं जान पाया हूँ। भले ही आज वास्तविक कारण का हमें पता ना हो, मगर यह परंपरा जरूर कोई ना कोई राज ही है। हाल ही में मेरे वरिष्ठ मित्र दिल्ली का निवासी श्री शंकर ग्वाला, जो हमें जाने माने हुए लेखक हैं, इससे संबंधित पोस्ट व्हाट्सएप ऐप पर भेजे हैं। उसे हूबहू आपके मुख्यतः प्रस्तुत कर रहा हूं। उसे पढ़ने के बाद हमें विचार करेंगे कि क्या वाकई हमें आपका सवाल का जवाब मिल गया है या नहीं। परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर में पौड़ी पर या अल्टो पर थोड़े देर बैठकर, क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर के पौड़ी पर बैठकर अपने घर, व्यापार, राजनीति इत्यादि के चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर के पौड़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल लोग भूल गए हैं। इस श्लोक का मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। श्लोक इस प्रकार का श्लोक का अर्थ है: बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु प्राप्त ना हो, चलते फिरते हमारे प्राण निकल जाए, बिना दयनीय जीवन का परेशान का जीवन हो, कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लगवा हो जाने के बाद व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन गुजर बसर हो सके। दैत्य तब शत्रु अथवा जब मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्मा पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकल दिए गए। प्रस्तुत अर्थवा परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना, भगवान से प्रार्थना करते हुए उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। गाड़ी, लाठी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन इत्यादि, अर्थात संसार नहीं मांगना है, या तो भगवान आपकी पत्र को हिसाब से खुद आपके दे देता है। इसीलिए दर्शन करने के बाद बैठकर प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थ के लिए हो, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, संसार, सुख, धन, अन्य बातों के लिए जो मांगे की जाती है, वह याचना है, वह भीख है। प्रार्थना शब्द के परा का अर्थ होता है विशेष अथवा विशिष्ट, श्रेण और अथवा अष्टन निवेदन। प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान का दर्शन सदैव खुली आंखों से करना चाहिए, निहारना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंख बंद कर खड़े रहते हैं। आँखों को बंद क्यों करना? हमें तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का श्रृंगार, चरणों का, मुख विवरण का श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आँखों में भर ले निजी स्वरूप को। दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद कर जो दर्शन किए हैं उसका स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर से बाहर आने के बाद पौड़ी पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें, तब नेत्र बंद कर। अगर निजी आत्मा स्वरूप ध्यान से भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और पुनः दर्शन करें। इस पोस्ट में मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठने के बाद क्या करना है यह बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। साथ ही ऐसा करने से परियोजना का आखिर में बताया गया है। वे या कि भीतर जो दर्शन किए हैं उसे सीढ़ी पर बैठकर एक बार आत्मा शांत कर ले, ताकि वह चित्र अस्थायी हो जाए। जैसे पढ़ाई करने के बाद पाठ को याद करने के लिए रिवीजन किया जाता है, जरा वैसे स्पष्ट कर लें। दर्शन से हमने जो ऊर्जा हासिल किया है वह बाहर आते ही भौतिक वातावरण में तहित ना हो जाए, इसीलिए कुछ क्षण बैठकर उसे भीतर गहरे बैठने का कोशिश किया जाता है। बेशक एक कारण यह हो सकता है, हालांकि लोग तो इस कारण को जाने बिना ही केवल अपरिचित रूप से ऐसा करते हैं। एक वजह सामान की भी हो सकती है। मंदिर से बाहर निकलते भक्त हमारी पीठ मूर्ति की ओर होती है, जो उचित नहीं है। अतः मूर्ति के देवता के प्रति अंदर एवं उभार प्रकाश करने के लिए सीढ़ी पर कुछ क्षण बैठा जाता होगा। मेरे खोज जारी, यदि कोई और कारण भी जानकारी हो आएगा तो आपको शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें।